हरे कृष्ण। आपको मैं एक कथा छोटा सा सुनाना चाहती हूँ। मिर्गारी के बारे में बहुत लोग ने सुना होगा। मिर्गारी कौन है? मिर्गारी एक पशु हत्या करता था। वो यही जनरेशन में पैदा हुआ था कि उसका जनरेशन पशुओं का हत्या करके उसको बिक्री करके अपना जीवन यापन करते थे। तो उसके पापा से मिर्गारी ने सीखा था कि पशुओं का हत्या करना, उसको बिक्री करना और अपना परिवार का पेट पालने के लिए। वो पशु हत्या इतने निर्मम तरीका से करता था। अधमरा जैसे पशुओं का शिकार करता था, आधा मारता था, पूरा नहीं मारता था। जब वो आधा मारता था तो पशु इतना तड़पते थे पशु, तो उसको मज़ा आ जाता था देखने में कि तड़पा के मारने के लिए, क्योंकि उसका आदत था। वो बचपन से अपने बाप के साथ जाते थे पशुओं का हत्या करने के लिए, जंगल में शिकार करने के लिए। तो पशु जैसे मरता था तड़प के आधा मार के छोड़ देता था, फिर पूरा तड़पा के मारता था। उसका काम यही था, उसका पैसा ही यही था। साधु संग से कैसे वो भक्त बन गया। एक दिन नारद जी वही रास्ता जा रहे थे, तो उन्होंने रास्ता में देखा कि कोई पशु को अधमरा छोड़कर कैसे इतना तड़पा के मारते। कौन सा इतना भयंकर पापी होगा जो पशुओं को इस तरह हत्या करते। तो नारद जी ने मिर्गारी के पास जाके पूछा, तो मिर्गारी ने बोला कि मैं यही काम करता हूँ और यही काम से मेरा फैमिली चलता है। मेरे पापा से मैंने यही काम सीखा है और दूसरा काम तो सीखा नहीं, मुझे आता नहीं है। और पशुओं को मारना, बिक्री करना और मेरा घर परिवार को चलाना। तो नारद जी ने उनको पूछा कि क्या आप इतना हत्या करके, पशुओं का हत्या करके आपका फैमिली पाल रहे हो? क्या वो फैमिली इस जघन्य अपराध कर रहे हो, इस अपराध का हिस्सेदार होंगे? तो नहीं, तो आपको भयंकर पाप लगेगा और आपको भी इस पशु की तरह बनना पड़ेगा और हजारों पशुओं बनकर इसी तरह तड़प के मरना पड़ेगा, क्योंकि आज आप दूसरों को बुरा करोगे तो ज़रूर आपको भोगना पड़ेगा। तो मिर्गारी अपना घर गया, अपना फैमिली से पूछा, अपना पत्नी से पूछा, क्या मैं तुम लोग को पालने के लिए पशुओं का हत्या करके कमाई करके लेकर आता हूँ, क्या इस पाप का हिस्सेदार आप बन सकते हो? पत्नी ने जवाब दिया, ये तो आपका धर्म है हम लोग को पालने के लिए। पति का धर्म होता है कि पत्नी और अपने फैमिली को रक्षा करने के लिए, इसीलिए इसका हिस्सेदारी मैं नहीं होंगी। बच्चा को पूछा, बच्चा ने भी मना कर दिया। तो मिर्गारी एटलीस्ट थोड़ा समझकर नारद जी के पास आके बोला कि कोई भी हिस्सेदारी नहीं बनते। तो नारद जी ने उनको बताया, आज के बाद तुम ये पशुओं का हत्या करना छोड़ दो और भगवान के नाम लेके भजन करो, इस पाप से तुम मुक्त हो जाओगे। सर्वधर्म परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम तम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तुम भगवान की शरण में जाओ, सब पाप को नाश कर देंगे और तुम भजन करके अपना फैमिली को पेट पालना शुरू करो। तो नारद जी ने उनको महामंत्र दिया, मंत्र दिया राम नाम का। मिर्गारी इतना पापी था, कहीं लोगों को तो भगवान के नाम से भी गुस्सा आ जाते। क्यों आते? उसका अनंत जन्म का पाप इतना भारी होते, वो भगवान के नाम भी नहीं सुनना चाहते, भगवान के नाम भी नहीं लेना चाहता है। इधर उधर के बातें में तो बहुत लोग करते हैं, लेकिन भगवान के नाम उसके मुंह से नहीं आ रहा था। उसको राम बोला जाते हैं तो मरा बोल रहा था। तो नारद जी ने उसको वही मंत्र दिया, मरा 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 करके उसको राम नाम को उल्टा जपने के लिए दिया। यही नाम जपते जपते और मंत्र दे के नारद जी चले गए। उसका कुछ दिन बाद, कुछ महीने बाद
नारद जी ने सोचा कि मिर्गारी कैसे एक बार देख कर आऊँ। तो नारद जी वही रास्ते आ रहे थे, तो मिर्गारी गंगा से स्नान करके इधर उधर नाचते हुए आ रहा था। तो नारद जी ने मिर्गारी को पूछा, आप इस तरह नाच क्यों रहे हो, चल क्यों नहीं रहे हो? मिर्गारी ने बोला, हे प्रभु, हे महाराज, हे गुरु, अगर मैंने थोड़ा सा भी सीधा चला तो इस रास्ते में चींटी है, चींटी कहीं ना मर जाए, इसके लिए मैं इधर उधर करके चल रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं इतना महान भक्त बन गया मिर्गारी। किसके कारण? साधु संग के कारण, नारद जी के संग के कारण। और वो जहाँ बैठकर मिर्गारी भजन कर रहा था, मरा 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 करते करते राम राम बोलना शुरू किया उसने, मरा के उल्टा राम नाम होने लगा। सब गांव वाले उसके पास आके उसको देखने के लिए आने लगे। इतने बड़ा अघोर पाप करने वाला मिर्गारी जो है भक्त बन गया। उसको देखने के लिए पूरी गांव उठ के आने लगे। मिर्गारी साधु बन गया, हरि नाम करने लगा, भगवान की भजन करने लगा। वो पशु हत्या छोड़ दिया। तो कोई ना कोई कुछ ना कुछ खाने की चीज़ या कुछ दान के लिए पैसे, क्या क्या नहीं चाहिए, मिर्गारी को पूरा घर भरा दिया। और मिर्गारी सिर्फ साधु संत बन के भजन करने लगा। उसके फैमिली भी खा नहीं पाए थे, इतना उसके पास धन, खाने का चीज़ बहुत इकट्ठा हो गया। तो मिर्गारी बहुत बड़ा संत बन गया, हरि नाम लेने लगा। भगवान को नाम लेते हुए उसने अपना जीवन साधुत्व बना के समाप्त किया। इसी तरह भगवान के नाम लेना चाहिए और साधु संग करना चाहिए। संग क्यों करना चाहिए? आपको ये भी बता दूं कि आप जैसे संग करोगे ऐसे रंग आ जाएगा आपको। हम लोग दूसरे के बारे में बातें करने वाले के संग करने लगेंगे तो हमारा भी आदत धीरे धीरे ऐसी बनेगा, फलाना ने तो ऐसी किया, फलानी ने तो ऐसी किया, या उसके घर पे तो ऐसे हो रहे हैं, उसके घर पे तो ऐसे। इसमें इंटरेस्ट बहुत होते हैं हमको, लेकिन इसके लिए टाइम भी बहुत मिलता है। भगवान के नाम लेते ही बोलते टाइम कहाँ है? भगवान खाने देते हैं क्या? भगवान क्या नहीं कर सकते? अगर हमको भगवान पर भरोसा होना चाहिए, भगवान पर विश्वास होना चाहिए, हमारा शास्त्र को पढ़ना चाहिए और हरे कृष्ण महामंत्र को जप करना चाहिए। मिर्गारी जैसा महान संत हो सकते हैं, पशु हत्या करके तड़पा तड़पा के मारने वाले, तो आप कुछ भी हो सकते हैं। भगवान मतलब आनंद के समुंदर है, इसलिए हम इसमें उसमें आनंद ढूंढते हैं ना, वहाँ आनंद नहीं मिलता है, वहाँ दुख मिलते हैं। हरे कृष्ण, हरि बोल, राधे।